क्या कभी उसने फाइनल जैसे मुकाबले में कभी अच्छी बॉलिंग नहीं की? मैं आप सबसे बस एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या मोहम्मद सिराज चैंपियंस ट्रॉफी जैसा स्क्वाड डिजर्व नहीं करते थे? भाई उसने क्या खराब कर दिया कि आपने उसे सीधे बाहर निकाल के फेंक दिया और आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनकी कमी क्या बताते हो? हेलो दोस्त, क्या हाल चाल? क्या मोहम्मद सिराज होना गलत है या फिर मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर होना गलत है? मैं आप सबसे बस एक ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या मोहम्मद सिराज चैंपियंस ट्रॉफी जैसा स्क्वाड डिजर्व नहीं करते थे? क्या कभी उसने फाइनल जैसे मुकाबले में कभी अच्छी बॉलिंग नहीं की? भाई उसने सब रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। उसने सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। एक वक्त पे वो दुनिया के सबसे एक नंबर बॉलर हो चुके हैं। आज भी वो ओडीआई रैंकिंग में 8 नंबर पे आते हैं। मतलब ये जो हमारे गौतम गंभीर का माइंडसेट है ना, उसने एक बात कही थी कि जब मैं अपने शासन में आऊंगा ना, तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की हालत खराब करने की ताकत रखता हूं। कि हमारे देश में या फिर हमारे एशिया में एक चीज चलता है ना, कि हमको जो पसंद आएगा हम अपने हिसाब से प्लेयर रखेंगे। आपकी टैलेंट, आपकी परफॉर्मेंस गई तेल लेने। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो करुण नायर जैसा परफॉर्मेंस अभी के टाइम कोई नहीं दे रहा है। टैलेंट की बात करते तो सैमसन जैसा टैलेंट अभी किसी के पास नहीं है। मैं मानता हूं कि आपको 11 प्लेयर को खिलाना पड़ता है, 15 का स्क्वाड बनानी पड़ती है, उसमें आप किस चीज को जगह दोगे? मैं मानता हूं। क्या मोहम्मद सिराज हर्षित राणा से भी खराब है? मैं हर्षित राणा को खराब नहीं बोल रहा, लेकिन जो एक्सपीरियंस की बात आती है वो मोहम्मद सिराज में कूट कूट कर भरी है। एक वक्त पे एक मीम्स बन चुका था कि श्रीलंका है तो भाई सिराज को लेकर आ जाओ ना, हालत खराब कर देगी श्रीलंका को। तो इस शैली के बॉलर को अगर आप बैक नहीं करोगे तो फिर आपके टीम में जो एक्सपीरियंस की कमी है वो हमेशा से कम रह जाएगा। आज ऑस्ट्रेलिया इतनी सक्सेस टीम क्यों है? क्योंकि वो आज भी अपने सीनियर प्लेयर को, आज भी अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को ही बैक करते हैं बड़े बड़े मैचों में। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का बेंच है वो इतनी मजबूत है, तभी वो बेंच के खिलाड़ी को ऊपर लेकर नहीं आते, पहले वो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। चाहे वो वर्ल्ड कप की बात हो, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो, टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो, यानी किसी भी बड़े इवेंट में वो पहले अपने एक्सपीरियंस को आजमाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि जब सिचुएशन ज्यादा खराब होगी तो भाई उसको कैसे खेलना है उसे पता है। टैलेंट इज नॉट बेटर देन एक्सपीरियंस। टैलेंट किसी सीरीज में आजमाई जाती है, ना कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट में, ना कि आईसीसी जैसा इवेंट में। तो अभी भी इंडिया के पास ये ऑप्शन है, अभी भी इंडिया के पास एक चांस है कि वो अपने स्क्वाड में कुछ बदलाव करे, क्योंकि ये 11 से 12 फरवरी को उनको फाइनल स्क्वाड देना होता है आईसीसी को। तो आज भी उनके पास चांसेस है कि अपने स्क्वाड में कुछ बदलाव करे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिराज को लाके सीधे स्क्वाड में रख दो, नहीं। आप सिराज को एज अ बैकअप बॉलर लेके जाओ। आप हर्षित राणा के ऊपर जो माइंड बनाकर रखे हो सकता है सिराज का जगह नहीं बनता होगा इंडिया में, लेकिन एज अ बैकअप बॉलर तो बनता है। भाई उसने क्या खराब कर दिया कि आपने उसे सीधे बाहर निकाल के फेंक दिया और आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनकी कमी क्या बताते हो? भाई अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर अपने घर लाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने प्लेइंग 11 के ऊपर काम करो, आप अपने स्क्वाड के ऊपर काम करो, ना कि अपने प्लेयर्स के ऊपर काम करो। आप टैलेंट के पीछे भागोगे तो आप करुण नायर को लेकर जाओ, एक्सपीरियंस के पीछे भागोगे आप सिराज के ऊपर जाओ, पोटेंशियल के ऊपर भागोगे आप संजू सैमसन को लेकर जाओ। क्या आप इस बात से कंफर्म हो कि बुमराह आपको पूरे के पूरे मैच खेल कर दे सकते हैं? यहाँ पर टी20 नहीं है कि आप उनको 4 ओवर फेंकवा कर निकलवा दोगे, 10 ओवर फेंकना पड़ेगा। हम सब प्रे करते हैं कि मोहम्मद शमी और बुमराह के साथ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर इन फ्यूचर उनको कुछ हो जाता है तो फिर आपके बैकअप बॉलर कौन होंगे? क्या आपके जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कर पाएंगे हर्षित राणा? थोड़ी बहुत तो पोटेंशियल लगते हैं मोहम्मद सिराज, तो आप एज अ बैकअप बॉलर मोहम्मद सिराज को लेकर जाओ। जबकि आपको पता है कि दुबई जैसी पिच पे सिर्फ और सिर्फ फास्टर का बॉल बाजा रहता है, पिच सपाट होती है, बॉल सीधे आती है बल्ले पे। क्योंकि आपको 4 पेस बॉलर के साथ जाना चाहिए था, ना कि 4 स्पिनरों के साथ, क्योंकि आपको पेसर्स की जरूरत पड़ सकती है, आपको पेस बॉलर की जरूरत पड़ सकती है। तो ज्यादा बेटर है, अभी भी आपके पास चांस है। आप अपने स्क्वाड में, आप अपने बैकअप स्क्वाड में काफी सारी चेंजेस कर सकते हैं। आज पाकिस्तान जैसी टीम उनके बैकफुट पे क्यों? सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि वो अपने कोचेस की ज्यादा सुनने के चक्कर में या फिर वो अपने प्लेयर्स को खिलाने के चक्कर में टैलेंट को मार देते हैं, टैलेंट को बैक कर देते हैं, जिसकी वजह से आज उनके टैलेंटेड खिलाड़ी बेंच पे होते हैं और ओवररेटेड, जो कि प्लेइंग इलेवन में होते हैं और मैचेस खेल रहे हो। तो भैया अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ में चाहिए तो ज्यादा बेटर है कि आप अपने टैलेंट के ऊपर जाओ, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जाओ, अपने सीनियर खिलाड़ी के ऊपर जाओ, उन पर बिलीव जताओ। अगर आपको अपने खिलाड़ियों को लेकर आना है, आप अपने टैलेंट को लेकर आना है, तो आप इंग्लैंड की सीरीज में लेकर आओ, किसी अदर सीरीज में लेकर आओ। नए खिलाड़ी छोटे सीरीज पे आते हैं, बड़े इवेंट में नहीं।
तो ज़्यादा बेटर होगा हम सबके लिए कि हम अपने स्क्वाड के ऊपर नज़र डालें, हम अपने प्लेइंग 11 को नज़र डालें और किस तरह का कंडीशन है, क्या डिमांड कर रही है वहाँ के पिचेस, उस तरीके से हम अपने बॉलर को खिलाएं, उस तरीके से हम अपने बैट्समैन को रखें, उस तरीके का प्लेयर हमारे टीम स्क्वाड में होना चाहिए। और इस माइंडसेट से जाएंगे तो वी होप तो कि हम फाइनल भी जीत कर आएंगे और जो हमारी पड़ोसी टीम है वो ये चीज़ जरूर देख पाएंगे कि हमने अपने दम पे दुबई में मैच कराया और हम अपने दम पे चैंपियंस ट्रॉफी को अपने देश में लेकर आए। आप अपना राय जरूर देना कि कौन से खिलाड़ी हमारे स्क्वाड में होना एकदम जरूरी है। संजू सैमसन हमारे स्क्वाड में होने चाहिए या फिर मोहम्मद सिराज का एज अ बैकअप बॉलर होना ही चाहिए। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।